हेलो दोस्तों, आज हम कुछ बेहतरीन वित्तीय टिप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप अपनी पहली थोड़ी सी रकम को सही जगह पर निवेश करने की सोच रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, खुद में निवेश करना। मान लीजिए आपके पास $1000 हैं और आप इसे निवेश करने के लिए तैयार हैं। अब आप सोच सकते हैं कि स्टॉक्स, क्रिप्टो या रियल एस्टेट में निवेश करें, लेकिन रुकिए। सबसे अच्छा काम जो आप कर सकते हैं वो है खुद में निवेश करना। जी हाँ, कोई स्किल चुनिए, जैसे कोडिंग, मार्केटिंग या सेल्स, जो आपको पसंद हो और जिसकी मांग भी हो। शुरुआत छोटी करें, बस रोजाना 20 मिनट दें और देखिए कैसे आपकी आमदनी बढ़ सकती है। सोचिए, अगर आप एक स्टॉक होते तो क्या आप खुद में निवेश करते? लेसन 2, वित्तीय स्वतंत्रता बनाम अमीर होना। पहले मुझे लगता था कि अमीर बनना ही असली लक्ष्य है, लेकिन मैंने सीखा कि असल में ये सब वित्तीय स्वतंत्रता से शुरू होता है। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि आपके पास लग्जरी गाड़ियां या महल हों। इसका मतलब है कि अगर आप 1 घंटा भी काम नहीं करना चाहते, तो आपको काम करने की जरूरत न पड़े। सोचिए, अगर आपके पास एक छोटा सा अपार्टमेंट हो जिसे आप किराए पर दे सकते हैं और वो आपके खर्चों को कवर कर दे। ये आजादी आपको उन चीजों पर काम करने का मौका देती है जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं, बिना किसी तनाव के। लेसन 3, पहले बचत करें, बाद में निवेश करें। चलो अब बात करते हैं बचत बनाम निवेश की। पहले मुझे लगता था कि मुझे फौरन निवेश शुरू करना चाहिए, लेकिन सच कहूं तो अगर आप बस शुरू कर रहे हैं और आपके पास थोड़ी सी ही रकम है, तो बचत पर ध्यान देना ज्यादा असरदार होता है। इसे इस तरह सोचिए, अगर आप एक रात में $100 खर्च कर रहे हैं और आपकी $1000 निवेश से सालाना केवल $100 कमाई हो रही है, तो ये बराबर हो जाता है। तो जब तक आपके पास अच्छी खासी रकम नहीं हो जाती, बचत को प्राथमिकता दें, निवेश के बारे में ज्यादा सोचने की बजाय। लेसन 4, छोटी आमदनी के साथ निवेश कैसे शुरू करें। आप सोच रहे होंगे कि मेरी आमदनी इतनी कम है कि मैं निवेश कैसे शुरू करूं? लेकिन असल में यह आपकी आदतों पर निर्भर करता है, न कि आपकी आमदनी पर। छोटे निवेश जैसे रोज $3 भी समय के साथ बड़ा फर्क डाल सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग कहीं न कहीं से $3 बचा सकते हैं, शायद वो महंगा कॉफी या बोतल बंद पानी छोड़कर। और अगर आपके बॉस ने आपकी सैलरी 5% कम कर दी, तो आप एडजस्ट कर लेंगे, है ना? तो बस जो आपके पास है उससे छोटे और लगातार निवेश कीजिए। लेसन 5, अपने समय का सही मूल्य जानें। अब सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके 1 घंटे की असल कीमत क्या है? लोग अक्सर छोटी छोटी बचत के लिए घंटों खर्च करते हैं, लेकिन अगर आप अपने समय को सिर्फ कुछ डॉलर के हिसाब से आंकें, तो जब आप निवेश करते हैं तो सिर्फ अपने पैसे पर ध्यान न दें, बल्कि इस पर भी ध्यान दें कि आप इसमें कितना समय दे रहे हैं। बिटकॉइन में निवेश करना रोमांचक हो सकता है, लेकिन इसे ट्रैक करने, चिंता करने और कीमत गिरने पर परेशान होने में कितना समय लग जाएगा, सोचा? लेसन 6, सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं, ऑटोमेशन अपनाएं। सच कहूं, हम में से ज्यादातर लोग मैनुअल बचत में लगातार नहीं रह पाते। ऑटोमेशन आपकी मदद कर सकता है। एक ऐसा सिस्टम सेट करें जहां आपका पैसा हर महीने अपने आप सेविंग्स या निवेश खाते में चला जाए। एक बार निर्णय लें और फिर ऑटोमेशन को अपना काम करने दें। लेसन 7, निवेश में देरी न करें। यहाँ एक छोटी कहानी है कि समय कितना मायने रखता है। कल्पना कीजिए कि आपने 25 साल की उम्र में $100 प्रतिमाह निवेश करना शुरू किया और इसे सिर्फ 10 साल तक जारी रखा। अब आपका दोस्त 35 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है और 65 तक निवेश करता रहता है। फिर भी आप ज्यादा पैसे के साथ होंगे, क्योंकि आपने पहले शुरुआत की थी। कंपाउंडिंग का जादू ऐसा ही होता है। लेसन 8, असफलता को गले लगाएं। सफलता का मतलब यह नहीं कि आप हर बार सही हों। वास्तव में सबसे अमीर निवेशक ज्यादातर समय गलत होते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ सही फैसलों से बड़ा मुनाफा कमाया। याद रखें, यहाँ तक कि वॉरेन बफेट ने भी अपने सबसे बड़े मुनाफे को
सिर्फ कुछ कंपनियों से कमाया, जबकि उन्होंने सैकड़ों में निवेश किया था। इसीलिए असफलता को प्रक्रिया का हिस्सा माने। लेसन 9, फीस पर ध्यान दें। छोटी सी फीस मामूली लग सकती है, लेकिन 1% फीस भी लंबे समय में बड़ा फर्क डाल सकती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप और आपका दोस्त दोनों $1 लाख निवेश करते हैं, लेकिन आपके दोस्त की फंड फीस 1% ज्यादा है, तो 30 साल बाद आपके दोस्त को $4,18,000 कम मिलेगा। फीस मायने रखती है, इसे नजरअंदाज न करें। लेसन 10, अपनी लालच पर काबू रखें। हम सब त्वरित मुनाफा चाहते हैं, लेकिन अगर कोई निवेश आपको बहुत अच्छा लगता है, तो शायद यह सही नहीं है। बड़े निवेशक स्टेडी ग्रोथ की ओर बढ़ते हैं, न कि हाई रिस्क अवसरों की ओर। इसलिए हर गोल्डन अपॉर्चुनिटी पर कूदने की लालच पर काबू रखें। लेसन 11, कर्ज का निपटारा भी एक निवेश है। कभी सोचा है कि कर्ज चुकाना भी आपका सबसे अच्छा निवेश हो सकता है? अगर आपके पास 15% ब्याज वाला लोन है, तो उसे चुकाना ऐसे है जैसे आप 15% का रिटर्न कमा रहे हों। तो पहले अपने कर्ज को निपटाना बुद्धिमानी भरा कदम हो सकता है, इससे पहले कि आप निवेश के बारे में सोचें। लेसन 12, औसत धोखा दे सकते हैं। क्या आपने कभी औसत आंकड़ों से धोखा खाया है? यहाँ एक मजेदार उदाहरण है। मान लीजिए आप 2 दोस्तों के साथ एक कार में हैं और उनमें से एक इलन मस्क है। अचानक कार में औसत वेतन लाखों में पहुंच जाता है। औसत आंकड़े भ्रामक हो सकते हैं, इसलिए इन्हें निवेश निर्णय लेने का एकमात्र आधार न बनाएं। लेसन 13, इंडेक्स फंड क्यों सुरक्षित हैं? एक क्लासिक सलाह, अगर आप अनिश्चित हैं तो इंडेक्स फंड में निवेश करें। ये कम लागत वाले, विविधीकृत और प्रबंधन में आसान होते हैं। जब आप एक ग्लोबल इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं, तो आप मानवता की प्रगति पर दांव लगा रहे होते हैं। इतिहास ने दिखाया है कि हम युद्धों, मंदी और संकटों के बावजूद हमेशा आगे बढ़ते हैं। लेसन 14, केवल उन्हीं से सलाह लें जो खुद निवेश करते हैं। एक आखिरी टिप, किसी ऐसे व्यक्ति से वित्तीय सलाह न लें जो खुद उस उत्पाद में निवेश नहीं करता। अगर कोई विशेषज्ञ आपको किसी चीज की सलाह दे रहा है, लेकिन उसने खुद उसमें निवेश नहीं किया, तो यह एक चेतावनी संकेत है। सबसे अच्छे अवसरों की विज्ञापन की जरूरत नहीं होती, वे उन्हीं के पास जाते हैं जो उन्हें खोजते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। 60 से अधिक पुस्तकों से 14 व्यावहारिक पाठ, ये सभी आपको बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद करने के लिए हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करना, साझा करना और किसी भी प्रश्न के लिए टिप्पणी करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और आपसे अगली बार मिलेंगे।